क्रियते। आरंभ करते हैं, हाँ। हम्म। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः गुरुभ्यः। नमः शंकर शारदाभ्याम् आचार्येभ्यः नमांसि। साहित्य शास्त्र धारा प्रवाहिभ्यः सर्वेभ्यः शुभम विनज्मि। भवन्तः कुमार संभवम् अनुशीलयन्तः सन्ति। अद्य यः श्लोकः अस्माभिः आलोढयिष्यते, विचारपथि आनेष्यते, तस्य प्रसङ्गः आदौ वक्तव्यः। तदर्थम् अहं निवेदयामि। गतश्लोकेन या पार्वती अस्माभिः ज्ञाता, नाम एषा पार्वती तादृशे स्थले तपस्यां साधयति, तद्स्थलं सर्वतः उद्घटितं वर्तते। अग्निना च सूर्यस्य आलोक संस्पर्शेन तस्याः शरीरं समग्रमपि तप्तं जातम्। तदुत्तरं च वर्षाकालिकेन जलेन पृथ्वी पार्वती च उभे अपि सुखम अनुभवतः। तयोः द्वयोः अपि शरीर तापः गच्छन् अस्ति इति। तत् कथम् इति। तप्तायाः पार्वत्याः शरीर तापः कथम उपशाम्यदस्ति, कथम शांतं जायमानम् अस्ति इति विचारम् आनयन् कविः लिखति यत् तस्याः शरीरतापः एवं भवति। वृष्टेः प्रथम जलबिन्दुः तस्याः नेत्र लोमसु पतति। तो नेत्र मार्गात् आगच्छति जलबिन्दुः। तदुत्तरं च अधरे पतति। तदुत्तरं च तस्याः हृदय भागे पतति। ततश्च तस्य तस्याः उदरे पतति। तदुत्तरं च तस्याः नाभिमण्डले पतति। एवं रूपेण वर्षा जल बिन्दुः तस्य तस्याः शरीरं समग्रं व्याप्नोति इत्येव वदति। स एव प्रसङ्गः इदानीं। अस्तु। श्लोकः इत्थं भवति। स्थिताः क्षणं पक्ष्मसुताडिताधराः पयोधरोत्सेधनिपातचूर्णिताः। अत्र पाठभेदः वर्तते, निपातेव सम्यक्। पयोधरोत्सेधनिपातचूर्णितः वलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नाभिं प्रथमोदबिन्दवः। चिरेण नाभिं प्रथमोदबिन्दवः। पदच्छेदः। स्थिताः
इति क्षणम् इति पक्ष्मसु इति ताडिताधराः ताडिताधराः इति समस्तं पदम्। ताडित शब्दस्य अधर पदेन सह समासः जातः तदुत्तरं सवर्णदीर्घसन्धिः वर्तते। ताडित पदस्य अधर पदेन सह समास विधिः तदुत्तरम् अत्र सवर्णदीर्घसन्धिः ताडिताधरः इति देवालय इति। पयोधरोत्सेध निपात चूर्णिताः इति समस्तमिव पदम्। अयं चरणः इदं वाक्यं समस्तमिव समासयुक्तमिव। पयोधर इति उत्सेध निपात चूर्णिताः इति सन्ति। वलीषु इति पदं, तस्याः इति पदं, स्खलिताः इति पदं, प्रपेदिरे इति पदं, चिरेण इति पदं, नाभिं आवाज नहीं आ रही सर। प्रथमोद इति। एवमेव पयोधर इत्यस्य धर इति शब्दान्ते यः अकारः तस्य उत्सेध इति शब्दस्य उकारेण सह एकारः गुणसन्धिः। एवं पदच्छेदः भवति। पदपरिचयः कथम् एतेषां? स्थिताः इति पदं यः धातु स्था इति श्रूयते वस्तुतः ष्ठा वर्तते। मूर्धन्यषकारः ठकारः ष्ठा गति निवृत्तौ मूर्धन्यषकारः अस्ति, तेनैव अनुकूलः वर्णः तत्र ठकारः अस्ति। धात्वादेः सहसा इति सूत्रेण तत्र धातूनाम् आद्यस्य मूर्धन्यषकारस्य सकारः भवति इति नियमेन तत्र स इति आगतम्। ठकार इति गतः था आगतम्, स्था इति स्था इति तिष्ठ आदेशः भवति, तिष्ठति इति भवति। तो ष्ठा गति निवृत्तौ गतेः गमनस्य निवृत्तिः नाम अवरोधः इति। तस्मात् त प्रत्ययः भवति स्थितम्, तदुत्तरं टाप् प्रत्ययः। स्त्रीलिंगे यदि रूपं चालनीयं तर्हि टाप् प्रत्ययः अपेक्षते एव। तो स्थिता स्थिता स्थिते स्थिताः एवं पुल्लिंगे भवति स्थितः स्थितौ स्थिताः। नपुंसकलिंगे स्थितं स्थिते स्थितानि एवं स्थिताः। अत्र स्था धातुः त प्रत्ययः तदुत्तरं टाप् प्रत्ययः। स्थित इति भवति। स्थित इति शब्दः विशेषणत्वेन अस्ति। अत्र पुल्लिंगे प्रथमा विभक्तौ बहुवचने स्थिताः पुल्लिंगे वर्तते। क्षणम् इति शब्दः, क्षण इति शब्दः वर्तते। क्षण इति पुल्लिंगः
हाँ, शृणोति इति भवति। तो क्षण इति शब्दः पुल्लिङ्गे क्षणः इति भवति। अत्र द्वितीया विभक्तौ एकवचने वर्तते क्षणम्। अस्य अर्थः कालः, कालपर्यन्तम् एव। पक्ष्मसु, पक्ष्म पक्ष्मन् इति शब्दः नकारान्तः नपुंसकलिङ्गः। तस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचने पक्ष्मसु, पक्ष्म पक्ष्मणि पक्ष्माणि, पक्ष्म पक्ष्मणि पक्ष्माणि एवं रूपं भवति। पक्ष्म इति शब्दः, तस्य अर्थः नेत्रकेशभागः। नेत्रस्थकेशभागः भवति स एव, नाम नेत्रलोमभागः। नेत्रलोमसु एव। ताडिताधराः इति पदं समस्तमेव। ताडिताधर इति पदमस्ति पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्तौ बहुवचने इति ताडिताधराः। ताडित इति शब्दः ताड़ धातु प्रताड़ने ताड़यति इति, तस्मात् प्रत्ययेन ताडित इति भवति। ताडितः वर्तते अधरः, अतः ताडित ताडिताधर इति शब्दः। ताडित शब्दः अधर इति शब्दः ओष्ठवाचकः। ताडित इति ताडन क्रियावाचकः। ताडिताधराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्तौ बहुवचनान्तः ताडिताधराः। स्थितः क्षणं पक्ष्मसु ताडिताधराः एवम् अभवत्। तदनन्तरं पयोधरोस्येध निपात चूर्णिताः। अत्र एकैकं पदम् अनुशीलयामः। पयोधरी इति पदं, धरति इति धरः इति अच् प्रत्ययः ध्री धातुः, ध्री धारणे। पयसो पयसां धरः पयोधरः एवं। पयोधरी इति शब्दः पुल्लिङ्गः। उत्सेधः, उत् उपसर्गपूर्वः षिदुगत्यां, सेधति इति भवति गच्छति इत्यर्थः। षिदुगत्यां धातुः, तस्मात् घञ् प्रत्ययः उत्सेधः। नाम उन्नति, उन्नति भागः, उन्नतिः, उन्नत प्रदेशः इति। निपातः, निपसर्गपूर्वः पत धातुः घञ् प्रत्ययः निपातः, निपतनम् इति। भावे निपातः नाम निपतनम्। चूर्णिताः, चूर्ण संकोचने, चूर्ण प्रेरणे इत्यादिषु अर्थेषु चूर्ण धातुः पठितः। चूर्णयति इति। संकोचनं, पदार्थस्य संकोचनं, विस्तृतस्य पदार्थस्य न्यूनीकरणं, न्यूनीकरणम् इति संकोचः। पेषणकरणं, दलनकरणं। यदि विस्तृतः पदार्थः अस्ति तस्य संकोचः चूर्णीकरणम् इति। चूर्णितः, चूर्ण धातुः त प्रत्ययः, चूर्णित इति अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तः चूर्णिताः। दमिताः इत्यर्थः। वलीषु, वली शब्दः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सप्तमी विभक्ति बहुवचनान्तः वलीषु। अस्य शब्दस्य अर्थः उदरस्थ रेखा, उदरस्थ रेखांकित भागः। तस्याः, तत्शब्दस्य स्त्रीलिङ्गस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनं तस्याः। पार्वती, पार्वत्याः। स्खलिताः, स्खल संचलने धातुः वर्तते। स्खल संचलने, संचलनं। तादृशा धातुः त प्रत्ययेन स्खलित इति पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं स्खलिताः। प्रपेदिरे,
प्र उपसर्ग पूर्वः पद गतौ पदगतौ धातुः आत्मनेपदी वर्तते। पद्यते पद्येते पद्यन्ते पद्येते पद्यसे पद्येते पद्यद्वे पद्ये पद्यावहे पद्यामहे एवं तादृशा धातुः लिट् लकारे भूतकाले प्रपेदे प्रपेदिते प्रपेदिरे एवं प्रपेदिरे इति अस्य अर्थः प्राप्ताः इति अर्थः। चिरेण अयं शब्दः अव्यय शब्दः। चिराय चिररात्राय चिरस्याद्याः चिरर्थकाः मुहुः एवम् अस्ति खलु वाक्यम्। अत्र चिरेण चिरस्य चिराय चिररात्र एवं नाम बहुकालं यावत् चिरेण विलम्बेन एवं नाभिं णः बन्धने धातुः नह्यति बध्नाति इति नह्यते बध्यते इति नाभि। तो नः बन्धने इति धातोः ईय प्रत्ययः भवति नाभिः। अयं शब्दः नाभिः शब्दः इकारान्तः पुल्लिङ्गः द्वितीया विभक्तिः एकवचनान्तः शब्दः नाभिः। चिरेण नाभिं प्रथमोदबिन्दवः प्रथमोदबिन्दवः प्रथम इति शब्दः उद इति शब्दः बिन्दवः इति। उदबिन्दवः नाम उदकस्य बिन्दवः। उदकं तादृशस्य शब्दस्य स्थाने उद इति आदेशः वर्तते। तो उद नाम उदकं जलं तस्य बिन्दवः कणाः प्रथमा। प्रथमोद बिन्दवः इति पदं वर्तते। प्रथम इति शब्दः अयमपि शब्दः सर्वनामसंज्ञकः। प्रथमे प्रथमाः उदकस्य बिन्दवः उदस्य नाम उदकस्य बिन्दवः जलबिन्दवः प्रथमोद बिन्दुः इति वस्तुतः शब्दः उकारान्तः पुल्लिङ्गः। अत्र प्रथमा विभक्ति बहुवचने पठितः प्रथमोद बिन्दवः बिन्दुः बिन्दु बिन्दवः एवं एवं भवति पदपरिचयः। इदानीम् अन्वयः। स्थिताः क्षणं पक्ष्मसु ताडिता धराः। तो कर्तृपदं वर्तते प्रथमोद बिन्दवः इति। तो कर्तरि बहुवचनं क्रियायामपि बहुवचनं प्रथमोद बिन्दवः इति। क्रियापदं प्रपेदिरे इति कर्मपदं नाभिम् इति। तो प्रथमोद बिन्दवः नाभिं प्रपेदिरे। ठीक है। अब कैसे वो नाभि को प्राप्त हुए तो अन्वय देखिए। प्रथमोद बिन्दवः क्षणं तस्याः पक्ष्मसु स्थिताः। क्षणं तस्याः पक्ष्मसु स्थिताः। तदनंतर ताडिताधराः। तदनंतरं पयोधरोसेद निपात चूर्णिताः। तदनंतरं वलीषु स्खलिताः। तदनंतरं चिरेण नाभिं प्रपेदिरे नाभिं चिरेण प्रपेदिरे इति अन्वयः भवति। प्रथमोद बिन्दवः क्षणं तस्याः पक्ष्मसु स्थिताः। तदनन्तरं ताडिताधराः। तदनन्तरं पयोधरोसेद निपात चूर्णिताः। तदनन्तरं वलीषु स्खलिताः। तदनन्तरं नाभिं चिरेण प्रपेदिरे। एवं भवति अन्वयः। विवरणं कुर्मः। व्याख्या कथं भवति कविगतः कः आशयः पश्यन्तु।
प्रथमोद बिन्दवः इति। उदिति शब्दः खलु, क्षणं यावत् भवन्तः उदिति मा वदन्तु, उदकम् इति चिन्वन्तु। अनन्तरं वच्मि कथम् उद इति अस्ति। उदकबिन्दवः, प्रथमोदबिन्दवः नाम उदकबिन्दवः। उदकस्य कीदृशस्य, उदकस्य नाम जलस्य। वर्षा उदकस्य, वर्षा जलस्य, बिन्दवः कणाः कीदृशः, प्रथमे, प्रथमबिन्दवः इति। वर्षाजलस्य उदकस्य प्रथमबिन्दवः, प्रथमकणाः इति अस्ति। क्षणं, क्षणं नाम कञ्चित् कालं यावत्, कञ्चित् कालं यावत्, किञ्चित् कालपर्यन्तं, निमेषपर्यन्तम् इति। निमेष अर्थे क्षण इति शब्दः, निमेषपर्यन्तं। तस्याः नाम तप्तायाः पार्वत्याः, सूर्यावलोकन अग्नि सेचनेन या तप्ता वर्तते, तप्तायाः पार्वत्याः पक्ष्मसु नेत्रकेशेषु नेत्रलोमसु नेत्रप्रान्तेषु इति। लोम पक्ष्म नाम नेत्राणाम् उपरि यः केशभागः पक्ष्मिति कथ्यते। तो नेत्रलोमसु स्थिताः प्राप्ताः। वर्षाजलस्य प्रथमबिन्दवः शरीरे कस्मिन् स्थाने प्राप्ताः, कस्मिन् स्थाने किम् आगताः इति वदति कविः। उदकस्य प्रथमबिन्दवः वर्षाजलस्य मेघस्य प्रथमबिन्दवः प्रथमजलकणाः, जलकणाः तस्याः तपस्या तप्तायाः पार्वत्याः नेत्रलोमसु स्थिताः अवस्थिताः, आश्रयं प्राप्त। नेत्रलोम भागम नेत्रलोम मार्गात् इदानीम् अधर मार्गम् आगताः इति ज्ञातम्। इदानीम् अधर मार्गात् ते जलकणाः कुत्र आगताः? पयोधरोत्सेध निपात चूर्णिताः। पयोधरयोः वक्षसः शरीर उरसः, तस्याः उरसः उत्सेदः यः नाम उन्नत प्रदेशः तत्र निपातेन पतनेन
अतः प्रवृत्तिकरणेन चूर्णिताः वर्तन्ते। पूर्वं तु कणरूपेण दृश्यन्ते, इदानीं चूर्णिताः जाताः, जर्जरिताः जाताः। एवं इदानीं कुत्र आगताः? हृदय हृदयमार्गम् आगतवन्तः, अधर्मार्गात् हृदयमार्गम् आगतवन्तः। हृदयमार्ग कुत्र गच्छन्ति इति कथम् आगतः? पयोधरयोः हृदयस्तनयोः यः उत्सेदः, उन्नतभागः, अविच्छिन्नभागः, तस्मात् पतनेन चूर्णिताः जाताः। नाम तेन मार्गेण आगतानां जलकणानां किं चूर्णनं जातं, जर्जरणं जातं, चूर्णिताः नाम जर्जरिताः। तादृशात् भागात् अधः अवतीर्णाः ते जलकणाः इदानीं चूर्णितः जातः, चूर्णरूपेण अति सूक्ष्म रूपेण प्राप्ताः इति। तो हृदयमार्गम् आगतः। तदुत्तरं कुत्र गतः? वलीषु स्खलिताः। तदेव जलं यज्जलं कणरूपम् आसीत्, तदेव जलं तस्याः नेत्रलोमभागं सम्प्राप्य तदनन्तरं तदधरभागं प्राप्य तदुत्तरं च तस्याः हृदयस्य उन्नताद् भाग पतित्वा वलीषु प्रविशन्ति। वलीषु नाम उदररेखा, उदरे रेखाः भवन्ति वस्त्रादिधारणेन, उदररेखासु आगतः। वलीषु उदरस्थ रेखाचिह्नेषु उदरभागेषु नाम उदरभागेषु इति स्खलिताः सञ्चलिताः इति। स्खलिताः सञ्चलिताः। तदनन्तरं हृदयभागात् उदरभागं प्राप्ताः इति। तत्पश्चात् ते जलकणाः कं भागम् अलङ्कृतवन्तः? तदुत्तरमुच्यते नाभिं चिरेण प्रपेदिरे। नाभि गंभीरस्थलं, गांभीर्यं भागं वर्तते, गभीरभागं। नाभिं नाम उदरस्थ गंभीरभागं नाभिमण्डलं, चिरेण नाम विलम्बेन, पूर्वं तु यज्जलमासीत् वर्षाकालिक जलकणाः ते तु अतिशीघ्रतया यथाशीघ्रं तस्मात् मार्गात् भूत्वा एकैकं मार्गम् आश्रयन्ति स्म, एकैकं मार्गं प्रति गच्छन्ति स्म। नेत्रलोम मार्गं प्राप्य ततः अधरमार्गं प्राप्तवन्तः, तदुत्तरं च अधरमार्गं प्राप्य तत्पश्चात् हृदयभागं प्राप्तवन्तः, हृदयभागं प्राप्य ततः उदरभागं प्राप्तवन्तः। तत्पश्चात् च इदानीं तत्र सर्वत्रापि जलकणस्य अचिरेण स्थितिः आसीत्, अविलम्बेन स्थितिः आसीत्। इदानीं ते प्रथमो जलबिन्दवः कुत्र गताः? नाभिं चिरेण प्रपेदिरे। चिरेण नाम विलम्बेन, बहुकालेन। नाभिं नाभिस्थ नाभिमण्डलं गंभीर प्रदेशं प्रपेदिरे अलभन्त प्राप्ताः। प्रपेदिरे नाम प्राप्तवन्तः। बहुत काल तक वह जो जल है वो नाभि प्रदेश में रहा, नाभि प्रदेश को प्राप्त किया। हिन्द्यां यदि वदामः आशयः भवति, जो पार्वती जी जो तप्त हैं अग्नि से, उन पार्वती जी का शरीर जो है कैसे आर्द्रित हुआ, इसी विषय में कवि बता रहा है कि
प्रथमोद बिंदवः, वर्षा का जो प्रथम जल की बिंदुएं थी वो सबसे पहले कहाँ गई? उन पार्वती जी के नेत्र भाग को प्राप्त करती हैं। क्षण भर वह जो जलकण है, जल बिंदु, वो सबसे पहले कहाँ गए? उन पार्वती जी के नेत्र भाग को प्राप्त हुए। उन नेत्र भागों को प्राप्त करके तुरंत ही वो उनके अधर भाग को प्राप्त करते हैं, वर्षा का जल। तदनंतर च, यहां तक तो जल बिंदु दिख रहे थे, तदनंतर च उस अधर भाग से उनके पयोधर के उन्नत भाग से जैसे ही गिरने से वो चूर्णित हो गए। हृदय पर गिरे, हृदय से जैसे ही जब गिरे तो हृदय भाग पर को प्राप्त करके, और हृदय भाग से जब गिर रहे हैं तो वह क्या चूर्णित हो गए, चूर्ण रूप में व्याप्त हो गए, अति सूक्ष्म रूप में व्याप्त हो गए। तो अधर भाग से हृदय भाग को प्राप्त किया, फिर हृदय भाग के उन्नत स्थल से गिरने से वह जल क्या हुआ? अत्यंत जर्जरित होने लगा। ठीक है, निर्गुण रूप में दिखने लगा। ठीक है, बिंदु रूप में नहीं रहा। तो अत्यंत वह जो जल राशि रूप में दिख गया, वही जल फिर क्या है? उनके उदर की रेखाओं पर गया। तदनंतर वही जल बहुत काल तक उनके नाभि प्रदेश में स्थित रहा। ये उन्होंने स्पष्ट। अत्र वयम अलंकार विषये चर्चां कुर्मः। अत्र एक एव अलंकारः लक्ष्यते। स अलंकारः परिकरनामकः अलंकारः। परिकरस्य लक्षणं वर्तते उक्तैः साभिप्राये विशेषणैः परिकरो मतः। उक्तैः विशेषणैः साभिप्राये, ऐसा लक्षण कि परिकर अलंकार वहां होता है जहां वाक्य में प्रयुक्त जो विशेषण है वो यदि अर्थपूर्ण हो, अभिप्रायपूर्ण हो, केवल पाद पूर्ति के लिए न प्रयुक्त हो, वो विशेषण विशेष अभिप्राय को रखते हो, विशेष आशय को व्यक्त करते हो, ऐसे साभिप्राय विशेषण होने से, विशेषणों के अभिप्राय पूर्ण होने से परिकर नामक अलंकार होता है। यथा आप एक एक विशेषण देख लें जो दिया है प्रथमोद बिंदु का, कि वर्षा जल की बिंदु कहे क्या देते? उदकस्य बिंदवः, वर्षा जल से बिंदवः। प्रथम कहा है, प्रथम से वो कहना चाह रहे हैं कि प्रथम जल नहीं, जल की जो प्रथम बिंदु है, ये बोलना चाह रहे हैं। वर्षा हो रही है, वृष्टि पर्जन्य वर्षति, मेघ कटति, वर्षा भवति, किंतु वर्षायाः यज्जलं तस्य वर्षणशीलस्य जलस्य प्रथमः यह बिंदु, प्रथमः यह बिंदु। तो वहां प्रथम शब्द उन्होंने अभिप्राय रख रहा है वर्षा के जल की प्रथम बिंदु। ठीक है, तो अभिप्राय विशेष है, ऐसा नहीं है पाद पूर्ति के लिए कालिदास जी ने इस पर का प्रयोग कर दिया। ठीक है, और दूसरा क्या है? स्थितः क्षणम, क्षण, वो क्षण शब्द भी जो है ताड़िता धरा जो रखा है, तो वहां ये कह रहे हैं ताड़ित धर रखा है, वहां सब एक एक शब्द सब प्रयोजन है, साभिप्राय है कि वह जल जो है नेत्र लोम भाग से वो अधर से टकराया, वो ताड़ित किया है अधर से, अधर को, अधर से संघर्षण हुआ है उसका। तो ताड़ित का अर्थ है संघर्षण, संघर्षित, जो अधर से टकराया है। तो ताड़ित, टकराना ये अर्थ किससे निकल रहा है? ताड़ित शब्द से निकल रहा है। तो ताड़ित शब्द भी जो है अभिप्राय। ठीक है,
और यहाँ जो है पयोधरोत्सेद निपात चूर्णित, यहाँ भी जो रखे गए पद हैं, जो विशेषण है प्रथमोद बिंदु के, ये सब साबित प्राय है कि पयोधर का जो उत्सेद है, मतलब उन्नत जो भाग है, उस वहां पर निपात होने से, मतलब गिरने से, जल के गिरने से जो चूर्णित हो गए हैं जल, तो चूर्णित का अर्थ है निपात का पतन है, उत्सेद का उन्नत है, पयोधर का हृदय। ये यहाँ सब के सब जो भी पद है वो साबित प्राय है। तो विशेषण जो दिए हैं ना वो है। और जो क्रिया विशेषण दिया है नाभि का, देखिए चिरेण, चिरे चिरेण साबित प्राय है, वो बहुत काल तक रहा। ये नाभि प्रदेश में जो जल है वो बहुत समय तक रहा। ये बहुत समय को अर्थ को देने वाला सिद्ध शब्द है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ जितने स्खलिता, चूर्णिता, ताड़िता, धरा, ये सब बात ये जो पद हैं सब अभिप्राय युक्त हैं, इसलिए जहां उक्त ही विशेषण है साभिप्राय ही परिकर, जहां विशेषण उक्त विशेषण जो है साभिप्राय हो, अभिप्राय पूर्ण हो, ऐसे विशेषण यहाँ परिकर अलंकार। ठीक है। यह जो है परिकर नामक अलंकार है। उक्त ही विशेषण ही साभिप्राय परिकरो मतः, ये है। अब यहां हम व्याकरण दृष्टि से विचार करते हैं। क्षणम जो है यहां द्वितीय क्यों कर दी? ठीक है। एक व्याकरण शास्त्र में सूत्र आया है, कालाधुनोर अत्यंत संयोगी। क्या कहता है सूत्र? कालश्च अध्वाच तयोः अत्यंत संयोग, निरंतर संयोग। कालवाचक शब्दात, कालवाचक जो भी शब्द होंगे, क्षण, निमेष, समय, ये भी, और अध्व मतलब मार्गवाचक जो शब्द है, उन दोनों का अत्यंत संयोग होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। प्रश्नावहोति केन अत्यंत संयोग, अत्यंत संयोग समझिए, अंतः नाम विच्छेद, किसी चीज का अंत हो जाए, भंग हो जाए, तो अंतम अतिक्रामति अत्यंतः, जो अंत का अतिक्रमण कर ले, अंत न होने दे, मतलब निरंतर, निरवच्छिन्न, ऐसा जो संयोग। संयोग होगा कैसे? कहा गुण क्रिया द्रव्य से। गुणवाचक शब्द हो, क्रियावाचक शब्द हो, द्रव्यवाचक शब्द हो, इन शब्दों से यदि कालवाचक और मार्गवाचक शब्द का संयोग होता है, गम्यमान होते हैं तीनों अर्थ, गुण, क्रिया, द्रव्य, तो वहां जो कालवाचक शब्द है या मार्गवाचक शब्द है उनमें द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है। हमने जब पद परिचय कराया था तो हमने बताया क्षण पर्यंत बोला था, क्षणम यावत बोला था ना, नहीं तो क्षणम तो होगा ही नहीं, है ना। तो देखिए, एक देखिए मासम अधीते, मासम अधीते, मास जो शब्द है वो 63 दिन, एक 63 दिन का एक पिंड विशेष है ना, जिसमें 30 दिन होते हैं। ऐसा जो समयवाचक कालवाचक शब्द हुआ मास, मासः अधीते, अध्ययन क्रिया कुरुते, अध्ययन क्रिया कर रहा है, तो अधीते का मतलब अध्ययन क्रियावान वर्तते, ये क्रियापद जो है उस मास जो कालवाचक शब्द का है, अध्ययन क्रिया से अत्यंत सामीप्य है, साम्य, अत्यंत संयोग बन रहा है कि वो जो अध्ययन कर रहा है वो महीने में, ठीक है, 63 दिनात्मके मासे प्रतिदिनम अध्ययनम करोति, तो अध्ययन क्रिया जो है उसकी समय से सेट है। ठीक है। तो ऐसे स्तर पर द्वितीय हो गई मासम अधीते, ये तो समय का हो गया। मासम कल्याणी, ठीक है, क्रोशम कुटिला नदी, ये जो नदी है वो कुटिल है, टेढ़ी है। कब तक है? क्रोशम, कोस भर, 3 किलोमीटर तक कोस भर। तो नदी की जो वक्रता है, द्रव्य, द्रव्यवाचक शब्द है, तो उसका कोश जो है, मार्गवाचक जो शब्द है, उससे अत्यंत समीपता है, क्योंकि जितने ये किलोमीटर, 3 किलोमीटर कोश है, मार्ग है, तब वहां तक ये नदी जो है टेढ़ी है।
ऐसे स्थल पर द्वितीय विभक्ति करते हैं। यहां देखिए, हमने स्थितः क्षणम पक्षमसु बोला था, तो वहां तस्याह, प्रथमोद बिंदुः क्षणम तस्याह पक्षमसु स्थिता। तो वहां स्थिता जो क्रिया है, अवस्थान रूप जो क्रिया है, उसकी समीपता है कालवाचक शब्द से। क्षण जो है कालवाचक शब्द है, क्षण है ना। क्षणोति नाशयति सर्व, क्षण सभी को नष्ट कर दे। काल ही सबसे बड़ा ज्ञाता होता है, सभी वस्तुएं उसके सामने उत्पन्न होती है, नष्ट तभी होती है काल। ठीक है, तो क्षणवाचक जो कालवाचक शब्द है, जो क्षण है ना, क्षण भर, तो क्षण शब्द का जो स्थिता जो है अवस्थिति रूप क्रिया, उससे यहाँ संयोग होने पर क्षणम यह प्रयोग किया गया है। क्षण इस शब्द में द्वितीय विभक्ति आई है। इसका अर्थ क्षण भर, क्षणम यावत, ठीक है, कुछ समय तक, निमेष पर्यंत। ठीक है, तो एक ये हुआ। एक हमने बताया था कि उदक, थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए, थोड़ी देर के लिए उद शब्द है, ठीक है, आप उदक समझ लीजिए। एक यहां सूत्र है, मंथ उदन सक्तु बिंदु, ठीक है, वज्र भार हार विवद गाहिषु। क्या सूत्र है? मंथ उदन सक्तु बिंदु वज्र भार हार विवद गाहिषु, यह सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार यह कहा गया है कि मंथ, ओदन, सक्तु, बिंदु, वज्र, हार, भार, विवद और गाह इत्यादि शब्द किसी शब्द के पर में होंगे तो, ठीक है, पर में मतलब बाद में, उत्तर पद होने पर। देखो, पूर्व पद उत्तर पद, ठीक है, तो आप समझिए उत्तर पद का अर्थ है बाद में पड़े हुए, बाद में होने पर, ठीक है, उत्तर पद पर। तो जो इनके जो पूर्व शब्द होगा, ठीक है, तो उसको अंतिम वर्ण हट जाएगा, ये समझिए। जैसे उदकेन मंथः, यहां हमने समझ किया कि जल, जल का मथन हुआ, जल का मंथन हुआ, कहते हैं ना, उदकेन मंथः। तो मंथा शब्द आया, उदक शब्द के बाद में है कि नहीं, उत्तर पद में, तो वहां उदमंथा कह देंगे, का हटा देंगे, उदमंथा, उदक मंथ नहीं कहेंगे, उदमंथा। ठीक है, ओदन है, उदक, उदकेन ओदन, तो उदक है, का हटाने उदोदन, समझ रहे हैं, उदकेशु शक्तु, उदशक्तु, ऐसे बन जाएगा। तो यहां देखिए बिंदु आया, मंथ ओदन, मंथ ओदन सक्तु बिंदु वज्र हार भार विवद का हेशु सूत्र है। इसके अनुसार यहां प्रथमोद बिंदु में जो है उदक शब्द था यहां, और उदकस्य बिंदु, ये षष्ठी तत्व समास हुआ। उदक पूर्व पद है, उत्तर पद है, यहां बिंदु, उस बिंदु मंथोदन इस सूत्र के अनुसार उत्तर पद, बिंदु उत्तर पद में होने के चलते उदक, ठीक है, समझ में आया क्यों यहां का हट गया, मंथोदन इत्यादि सूत्र से। यहां उदक ही शब्द था, उदक शब्द नहीं था, उदकम नाम चला। अब देखिए, उदकस्य बिंदवः, उद बिंदवः, प्रथमे अथवा प्रथमा, प्रथमा बहुवचन क्या बनेगा? तो आप ये समझते होंगे कि जहां सर्वादि गण में पठित शब्द हैं, सर्वनाम संज्ञा जिनकी हो चुकी है, 32-35 शब्द आते हैं, 35, वहां सर्वाधीन सर्वनामानि सूत्र में कुछ शब्द निर्दिष्ट हैं, कुछ प्रथम चरम इत्यादि सूत्र में है। ठीक है, सर्व विश्व सर्व विश्व वै डतर डतम अन्य अन्यतर इतर त्वनिम समसिम,
पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा अपराधानी व्यवस्थायाम संज्ञायाम। ठीक है, तो यहां सर्व नाम संज्ञा जिन शब्द की है उनके रूप क्या है? षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, षष्ठी कुछ थोड़ा परिवर्तन होता है। जैसे रामाह रामो रामाह बनेगा तो वहां सर्वे बनेगा, सर्वः सर्वो सर्वे, सर्वाह नहीं बनेगा सर्वनाम संज्ञा से, है ना। सर्वेशाम बनेगा, सर्वाणाम नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे कुछ। तो एक सूत्र है प्रथम चरम तयाल्पार्ध कतिपय नियमाश्च। इस सूत्र में ये कहा है कि जसी विभक्ति, जसी सु और जस विभाषा जसी सूत्र से जसी की अनुवृत्ति आती है कि जस विभक्ति के होने पर, मतलब बहुवचन में। तो ये शब्द दिए प्रथम, चरम और तय, मतलब प्रथम शब्द है, चरम शब्द है, तय मतलब तय प्रत्यांत, द्वितय तृतय इत्यादि। अल्प शब्द, अर्ध शब्द, अल्पार्ध, कतिपय, नियम, इन शब्दों के विभाषा मतलब विकल्प से क्या है? उनकी सर्वनाम संज्ञा भी होगी विकल्प से। तो देखिए प्रथमा प्रथमो प्रथमे ही, प्रथमे बनेगा सर्वनाम संज्ञा होगी। जब नहीं होगी प्रथमा प्रथमो प्रथमा बनेगा, राम के जैसे। ठीक है, ऐसे अल्पः अल्पौ अल्पे, अल्पाह भी बन जाएगा। कतिपय बनेगा कतिपयाह बनेगा, अर्धे बनेगा अर्धा बनेगा। ठीक है, द्वितये बनेगा द्वितयाह बनेगा। इस प्रकार तो यहाँ प्रथमे भी सही है, प्रथमा भी सही है। ठीक है, तो प्रथमे उद बिंदवः, प्रथम प्रथमोद बिंदवः। ठीक है, ये अब देखिए हम अब कुछ समास स्थल को बता देते हैं। उदकस्य बिंदवः उद बिंदवः षष्ठी हो गया। प्रथमे च अमी उद बिंदवः प्रथमोद बिंदवः, कर्मधारय समास करनी। प्रथमे च अमी उद बिंदवः प्रथमोद बिंदवः। ठीक है, धरती धरः अच प्रत्यय करेंगे। पयसाम धरः पयोधरः, तो पयोधरयोः उत्सेदः पयोधरोत्सेदः, षष्ठी तत्पुरुष समास। पहले कौन सा समास होगा पयोधर में? उपपद समास। फिर उसके बाद पयोधरयोः उत्सेदः, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो पयोधरोत्सेदे निपातः पयोधरोत्सेद निपातः, पुनः सप्तमी तत्पुरुष समास। फिर होगा पयोधरोत्सेद निपातेन, तृतीया तत्पुरुष चूर्णिताः, पयोधरोत्सेद निपात चूर्णिता, ये होगा उपपद समास। फिर षष्ठी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास। ठीक है, ताड़ितः अधरः यैः, ताड़िताधरः किसका विशेषण है? प्रथमोद जल, प्रथमोद बिंदुवः का। ठीक है, तो ताड़ितः वर्तते संघर्षित अधरः, टंकितः अधरः यैः, ते ताड़ितः अधरः, जो अधर से टकराए हैं। ठीक है, टंकित हुए हैं ऐसे। तो इतना ही है इसमें तो। और देखिए जो है ताड़ का यहाँ अर्थ मारना है, मगर मारना दो प्रकार का है, एक तो हिंसा करना और एक होता है शारीरिक कष्ट। तो यहाँ ताड़ का अर्थ मारना नहीं लेंगे, केवल टकराना लेंगे। ठीक है, काय चिरात्राय चिरस्याद्या चिर सकृत वीक्षणम, ये इत्यादि होता है। तो ये जो चिरेण बनता है, चिराय चिरात्राय चिरस्य चिरम चिरे, ये चिर शब्द आता है। चिराय में आता है, चिरात्राय में आता है, चिरेण में आएगा, चिरे में आएगा, चिरस्य आएगा, चिरम आएगा, और होगा ये अव्यय ही। इसे अनव्यय मानने की भूल मत कीजिए। ठीक है,
बाकी हाँ, बाकी सब हो गया। ठीक है, एतावदेव त्यजामः। अभिप्रायः स्पष्टः एव। धन्यवादः, सर्वेभ्यः धन्यवादः।